Welcome to the SDK Movies world. We are presenting Powder. मूवी की शुरुआत में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को लाया जा रहा होता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ पता चलता है कि वो महिला मर चुकी है, लेकिन किसी तरह से उसका बच्चा बच जाता है। उस बच्चे की जांच करने पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वो बच्चा एल्बिनिज्म नाम की एक जेनेटिक डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी का कलर सफ़ेद हो जाता है। जब डॉक्टर इस बच्चे के पिता को उसके बारे में बताते हैं तो उसका पिता उसे साथ ले जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन बाद में उस बच्चे को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में सौंप दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस घर पर आता है। उसके साथ एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी होती है जिसका नाम जेसी होता है। ऑफिसर उससे कहता है कि उसे एक बच्चे की देखभाल करनी होगी जो हमेशा एक अंधेरे बेसमेंट में रहता है और वो कभी स्कूल भी नहीं जाता है। वो रोज़ खेत में काम करता है और इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस बच्चे से मिलने नीचे तहखाने में जाते हैं। जैसे ही वो लोग उससे मिलते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सच में दूसरे बच्चों से एकदम अलग था। जेसी को उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का बिना बताए ही जेसी का नाम बता देता है। ये देखकर जेसी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो ना कभी उस बच्चे से कभी मिली थी और अब तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया था। जेसी को उस तहखाने में बहुत सारी किताबें भी मिलती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि अगर ये बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो इसके पास इतनी सारी किताबें कहाँ से आई। इसलिए अब वो उस बच्चे का माइंड टेस्ट करने का फैसला करती है। जैसी उससे कहती है कि मैं तुम्हें किताब के किसी एक पेज का नाम बताऊंगी और तुम्हें उस पेज पर लिखी सारी बातों को मुझे बताना होगा। वो बच्चा पूछे गए पेज के बारे में हूबहू वही बताता है जो उसमें लिखा होता है। अब तक उसे पता चल गया था कि वो बच्चा अलग होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड भी है। वो उसे जेरेमी बुलाती है और उससे इम्प्रेस होकर उसे एक लड़के के घर ले जाने का फ़ैसला करती है। वहाँ पहुंचकर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। वो लोग उसका मजाक भी बनाते हैं और उसे परेशान भी करते हैं। तब वो अपनी माइंड की पावर से वहाँ बहुत सारे स्पून्स को आपस में चिपका देता है, क्योंकि उसके माइंड में बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है। उसके इस कारनामे को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस लेकर आती है ताकि वो दिन की रोशनी में भी बाहर निकल सके, और साथ ही साथ उसका एडमिशन हाई स्कूल में करवा देती है। फिज़िक्स की पहली क्लास अटेंड करने पर वो अपने टीचर्स से मिलता है जिसका नाम डोनाल्ड होता है। प्रैक्टिकल क्लास के दौरान टीचर्स सभी को इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और लाइव एग्जाम्पल देने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी लेकर आते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक वेव निकल रही होती हैं। अचानक वो वेव देखते ही देखते इतनी तेज़ हो जाती हैं और जेरेमी से टकराने लगती हैं, जिससे जेरेमी हवा में लटक जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि जेरेमी के अंदर सुपर नेचुरल पावर है। तभी टीचर एक चेयर को उठाते हैं और उस डिवाइस को तोड़ देते हैं, जिससे जेरेमी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसे उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बताते हैं कि वो एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और उसे जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरेमी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक हंटिंग ट्रिप पर जाता है। वहाँ पर उसका एक क्लासमेट जिसका नाम जॉन होता है वो हाथों में बंदूक लेकर उसे धमका रहा होता है। जॉन थोड़ा एग्रेसिव और साइको होता है। वो अपनी बंदूक को जेरेमी की तरफ पॉइंट कर देता है। वो जब तक अपनी बंदूक से फायर करता कि तभी उन्हें कहीं पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सभी देखते हैं कि शेरिफ जिनका नाम हार्ले होता है उन्होंने अपनी बंदूक से एक हिरन को गोली मार दी थी। वो हिरन ज़मीन पर जख्मी पड़ा होता है। जेरेमी जब उसकी तरफ देखता है तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। वो हिरन के पास जाता है और अपना एक हाथ हिरन पर रख देता है और दूसरे हाथ से हार्ले को कस के पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही हार्ले बुरी तरह तड़पने लगता है। दरअसल जेरेमी हिरन के दर्द को हार्ले को महसूस कराना चाहता था, लेकिन उसके सारे क्लासमेट उसका हाथ छुड़ा लेते हैं और हार्ले को बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ले इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जेरेमी ने मरते हुए हिरन के दर्द को महसूस कराया। अपने इस अनुभव का हार्ले पर इतना गहरा असर पड़ता है
कि वो अपने घर पर रखी सारी बंदूकों को हटाने का फैसला करते हैं। मूवी के अगले सीन में हम शेरिफ डॉग को देखते हैं, जो जेरेमी की इस पावर को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसलिए वो जेरेमी को टेलीपैथी के माध्यम से अपनी मरती हुई पत्नी से बात करने के लिए राज़ी करते हैं। जेरेमी के माध्यम से शेरिफ को पता चलता है कि उसकी पत्नी ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ी है। वो अपने हाथों में अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनकर मरना चाहती है। वो अपने बेटे स्टीवन की भी चिंता कर रही होती है कि उसके मरने के बाद उसके बेटे का क्या होगा, क्योंकि उसका बेटा उससे अलग रह रहा होता है और वो बिना उससे मिले मरना नहीं चाहती थी। अब शेरिफ चांदी के एक छोटे से बॉक्स में रखी उस अंगूठी को लेकर आता है और अपनी वाइफ को पहनाता है। उस अंगूठी को पहनकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। देखते ही देखते थोड़ी देर में उसका बेटा स्टीवन भी वहाँ पर आ जाता है। शेरिफ अपने बेटे से मिलता है और दोनों मिलकर खूब रोने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरेमी को लिंसी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो उसकी क्लासमेट होती है। वो भी जेरेमी को मन ही मन पसंद किया करती है, लेकिन कहने से डरती है। जेरेमी उसकी हाथों की उंगलियों को पकड़कर टेलीपैथी के जरिए उसकी सारी बातें जान जाता है, पर फिर भी चाहता है कि लिंसी अपनी फीलिंग्स को खुद बयां करे। लेकिन लिंसी उसे अपनी फीलिंग्स को बताने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है। इसी बीच अचानक लिंसी के पिता वहां आ जाते हैं और वो उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। और जैसे उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, वो जेरेमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिंसी अपने पिता से जेरेमी को छोड़ने के लिए कहती है। वहीं जैसी भी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और वो भागकर उनके पास आती है और लिंसी के पिता को जेरेमी को परेशान ना करने को कहती है। लिंसी के पिता जेसी से कहते हैं कि जेरेमी को उनकी बेटी से दूर रहना चाहिए और ऐसा कहकर वो लिंसी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जेरेमी को लिंसी के पिता का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से वो बहुत मायूस हो जाता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वापस आकर वो सामान पैक करने लगता है और उस जगह को छोड़ने का फैसला करता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरेमी उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो घर पूरी तरह से खाली होता है और वो वापस उसी तहखाने में चला जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था। जैसी भी उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। वो जैसे ही तहखाने में नीचे जाती है तो वहाँ पर जेरेमी को मायूस बैठा देखती है। वो उसे समझाती है और अपने साथ चलने को कहती है। जेरेमी भी उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर में डोनाल्ड और शेरिफ डॉग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो जेरेमी को राजी करके एक ऐसी जगह ले जाने की बात करते हैं कि जहाँ ना तो उसे किसी का डर होगा और ना ही उसे कोई परेशान करेगा। वो लोग जेरेमी को अपने साथ ले जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और जेरेमी उस बिजली के पीछे भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक आसमान को चीरती हुई बिजली की एक तरंग उसे पकड़ लेती है। वो उसी तरंग के साथ साथ दौड़ रहा होता है कि तभी अचानक वो बिजली की तरंग उसे अपने साथ आसमान में लेके चली जाती है। वो अचानक बिजली की एक झटके के साथ गायब हो जाता है। वहाँ मौजूद जेसी, डोनाल्ड, हार्ले और शेरिफ डॉग जेरेमी की इस तरह गायब होने की घटना के गवाह होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।